इमेजिन करो, आप फेमिलियर रात के आसमान को देख रहे हो, एक कैनवास जिस पर अनंत कालापन फैला है और उस पर मून की स्टेडी चमक, दूर टिमटिमाते स्टार्स। अब एक फुसफुसाहट, एक रूमर साइंटिफिक कम्युनिटी में फैलती है और पब्लिक की इमेजिनेशन पर छा जाती है। क्या होगा अगर हमारा मून अकेला नहीं था? क्या होगा अगर अर्थ ने एक दूसरा छोटा साथी पकड़ लिया होता, एक सीक्रेट सैटेलाइट जो अंधेरे में हमारे परसेप्शन से परे डांस कर रहा हो? ये टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी 2025 की शुरुआत में ग्लोबल हेडलाइन बनी, जब 2025 PN7 नामक एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का पता चला। अचानक सवाल, क्या नासा ने हमारा दूसरा मून खोज लिया है, हमारी लोनली यात्रा में एक नया सेलेस्टियल पार्टनर? लेकिन कहानी ग्रैंड अनाउंसमेंट से नहीं, सटल हिंट्स और फेंट सिग्नल्स से शुरू हुई, कॉस्मिक मशीन में एक गोस्ट की तरह। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा एक फेंट पॉइंट ऑफ लाइट जिसकी ट्रेजेक्टोरी अजीब थी, अर्थ के सूर्य ऑर्बिट के साथ लगभग जुड़ी हुई। दुनिया भर की टेलीस्कोप्स ने न्यूकमर को ट्रैक किया। हर डेटा पीस ने रहस्य गहरा किया, मानो एक हिडन मून सामने आ रहा हो, हमारी क्यूरियोसिटी भड़काते हुए। 2025 PN7 को समझने के लिए पहले समझो, क्वासीमून नाम साइंस फिक्शन सा, पर असल में एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल रिलेशनशिप। सच्चा मून पृथ्वी से ग्रेविटेशनली बंधा क्लोज्ड स्टेबल ऑर्बिट में। क्वासीमून टेक्निकली सूरज की परिक्रमा करता है, जैसे ट्रैक पर दो रनर, पृथ्वी इनर लेन, क्वासीमून आउटर, इक्वल पेस से लंबे समय साथ दिखते हैं। हमारे पर्सपेक्टिव से वह कभी पीछे कभी आगे, मानो हमारे चारों ओर घूम रहा हो। वास्तविक पाथ, सूरज के चारों ओर कॉर्कस्क्रू जैसा, कभी कुछ साल कभी सदियों तक साथ, फिर डाइवर्ज। सूरज डोमिनेट करता है, पृथ्वी निरंतर पाथ डिस्टर्ब करती है, एक वॉबली एलोंगेटेड इल्यूजनरी अर्थ ऑर्बिट बनाते हुए। जुपिटर वीनस के सूक्ष्म टग्स मिलकर उसकी ट्रेजेक्टरी बदलते हैं, इसलिए ये स्टेट ट्रांजिएंट है। नया स्थायी सदस्य नहीं, एक दिलचस्प विजिटर जो जाने से पहले बड़ी कहानी सुनाता है। ये क्लासिफिकेशन डिस्कवरी को रेयर फ्लीटिंग ऑर्बिटल स्टेट की स्टडी में बदल देता है। एक यूनिक अवसर, 2025 PN7 की डिस्कवरी, मॉडर्न स्काई सर्वेस की पावर का प्रमाण जो हेवंस में चेंज ढूंढते हैं। हवाई के पैन स्टार्स ने फेंट मूविंग पिनप्रिक देखा, अनयूजुअल ट्रेजेक्टरी ने अलर्ट ट्रिगर किया। यह मेन बेल्ट की क्लीन आर्क नहीं, यह लॉइटरिंग पृथ्वी की पोजीशन से अजीब तरह से बंधा पाथ था। ग्लोबल नेटवर्क सक्रिय हुआ, बड़े टेलीस्कोप्स ने ब्राइटनेस मेजर की, साइज एस्टिमेट्स रिफाइन हुए। गोल्डस्टोन जैसी सुविधाओं से रेडार ऑब्जर्वेशंस ने ऑर्बिट को हाई प्रिसीजन से पिन डाउन किया। हर ऑब्जर्वेशन एक पजल पीस, ट्रेजेक्टरी रिफाइन हुई और अर्थ हगिंग पाथ कंफर्म हुआ। डेटा माइनर प्लैनेट सेंटर पहुंचा, ऑब्जेक्ट को आधिकारिक नाम मिला 2025 PN7। मॉडल्स दिखाते हैं सूरज की परिक्रमा पर अर्थ जैसा ऑर्बिटल पीरियड, नियर 1.1 रेजोनेंस, क्वाजी सैटेलाइट हाइपोथेसिस मजबूत। ब्राइटनेस रेडार से साइज 4600 मीटर, एक बड़े ऑफिस बिल्डिंग या छोटे सिटी ब्लॉक जितना, स्टोनी सिलिकेट रिच फ्रैगमेंट होने के संकेत। हमारा मून सिंपल, लगभग सर्कुलर, PN7 की जर्नी कॉम्प्लेक्स और कैओटिक। फिक्स्ड वांटेज से बड़ा, थोड़ा एलिप्टिकल, अर्थ जैसा पर अधिक टिल्टेड और इलोंगेटेड पाथ। दशकों तक धीरे आगे फिर पीछे, एक डिस्टॉर्टेड बीन, कभी कॉर्कस्क्रू सा। हमारी नज़र से यह रेट्रोग्रेड स्पाइरल बनाते हुए साल भर में एक अपैरेंट लूप पूरा करता है। यह ट्रू अर्थ ऑर्बिट नहीं, हमारी मोशन का पर्सपेक्टिव इफेक्ट है। करीब आने पर भी दूरी मिलियंस किलोमीटर मून से कई गुना, फिर भी कॉस्मिक स्केल पर पास। कभी सूरज के पीछे देखना कठिन, केवल पावरफुल टेलीस्कोप्स और फेवरेबल विंडोज में दिखता है। निकट भविष्य में मॉडल्स सटीक पर सदियों में अनिश्चित जुपिटर सैटर्न के पर्टर्बेशंस बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। PN7 का ट्रांजिएंट ऑर्बिट रियल वर्ल्ड लैब है, ऑर्बिटल मैकेनिक्स समझने और इम्पैक्ट रिस्क प्रेडिक्शन रिफाइन करने के लिए। PN7 का मोशन कॉस्मिक बिलियर्ड्स का सुंदर उदाहरण, जहां सूरज से लेकर डस्ट तक ग्रेविटी खेलती है। सूरज अनडिस्प्यूटेड मास्टर, पृथ्वी लोकल इन्फ्लुएंस, क्वाजी सैटेलाइट बिहेवियर का डेलिकेट बैलेंस। अर्थ की ग्रेविटी उसे परमानेंट मून बनाने को पर्याप्त नहीं, वरना वह स्टेबल लूप में सेटल हो जाता। आगे निकले तो अर्थ धीमा करे,
पीछे छूटे तो तेज करे, यही ऑर्बिटल एनर्जी एक्सचेंज उसे डांस में रखता है। बाकी ग्रहों के छोटे क्यूम्युलेटिव टग्स भी असर डालते हैं। जुपिटर का भारी इन्फ्लुएंस, एनर्जी बदले, टिल्ट बदले और फ्रैजाइल रेजोनेंस टूट भी सकता है। सिस्टम क्लॉकवर्क नहीं, कैओटिक है। PN7 का लॉन्ग टर्म फेट प्रोबेबिलिटीज में लिखा है। हजारों सिमुलेशंस दिखाते हैं कुछ सदियों में वह दूर जाएगा। कोऑर्बिटल डांस का ग्रेसफुल एंड। उसकी जर्नी बताती है ऑर्बिट्स फ्लूइड, इवॉल्विंग रिवर्स हैं, स्थिर नहीं। हफ्तों की इंटेंस ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस और स्पिरिटेड डिबेट के बाद कंसेंसस बना। 22 अक्टूबर 2025, डेफिनेटिव आंसर, एक साफ अनएम्बिगुअस नहीं, PN7। दूसरा मून नहीं, यह अर्थ से ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं, न स्टेबल न लॉन्ग टर्म ऑर्बिट। लूना जैसा परमानेंट बीकन नहीं बनेगा। सही और ज्यादा फैसिनेटिंग क्लासिफिकेशन, क्वाजी सैटेलाइट, फेलो ट्रैवलर, सिमिलर सोलर ऑर्बिट, अपैरेंट अर्थ लूप का इल्यूजन। इसे दूसरा मून कहना मिसलीडिंग। यह विजिटर है, रेजिडेंट नहीं। यह रेवलेशन डिस्कवरी को कम नहीं करता, स्टडी को डायनामिक बनाता है। लाइव सब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्स टेम्पररी ऑर्बिटल स्टेट ऑब्जर्व करने का मौका। नैरेटिव बदलता है। हमारे पास नया मून से हमारे पास नई लेबोरेटरी। पब्लिक का रोमांस न्यूआंस्ड अप्रिशिएशन में बदलता है। एस्ट्रोनॉमर्स और प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स के लिए यह छोटा रॉक इंफॉर्मेशन का खजाना है। क्वाजी मून्स नियर अर्थ एस्टेरॉयड पॉपुलेशन को प्रोब करने के बेहतरीन अवसर हैं। ज्यादातर मेन बेल्ट से आते अर्थ के पास की जर्नी मटेरियल ट्रांसपोर्ट पाथवेज बताती है। PN7 यूनिक और एक्सेसिबल, एक्सटेंडेड पीरियड्स तक ऑब्जर्व टॉयस ट्रैक करके शेप, स्पिन, सरफेस कॉम्पोजिशन मैप कर सकते हैं। सस्टेन्ड ऑब्जर्वेशन फ्लीटिंग फ्लाई बाय से बेहतर, स्मॉल बॉडीज का मोर कंप्लीट पोर्ट्रेट देता है। प्लैनेटरी डिफेंस, PN7 थ्रेट नहीं, पर बिजी नेबरहुड की याद दिलाता है। डायनेमिक्स समझकर इम्पैक्ट फोरकास्टिंग मिटिगेशन सुधरती है। यह 4.5 बिलियन साल पुराना प्राइमोर्डियल रेलिक, क्या सॉलिड मोनोलिथ, रबल पाइल, वाटर आइस, ऑर्गेनिक्स, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स। इतना करीब ऑब्जेक्ट फेंट पॉइंट को हमारी ओरिजिन्स पर एक विंडो में बदल देता है। ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं और PN7 उन्हें एड्रेस करने का लुभावना मौका है। सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट, फ्यूचर एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल, क्वाजी मून्स परफेक्ट स्टेपिंग स्टोन्स। अर्थ के काफी करीब, रोबोटिक मिशंस के लिए कम फ्यूल और ट्रैवल टाइम, सस्ते, तेज, कम कॉम्प्लेक्स। ये नेचुरल लैब्स हमारे कॉस्मिक डोर स्टेप पर ऑर्बिट, मैप, एनालाइज कॉम्पोजिशन, डिप्लॉय लैंडर्स, इन सिटू सैम्पलिंग। अनप्रेसिडेंटेड ग्राउंड ट्रूथ, सॉलिड वर्स रबल पाइल, वाटर आइस और प्रेशियस मेटल्स की तलाश। मार्स एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले लो ग्रेविटी बॉडीज पर नेविगेट, ऑर्बिट, इंटरैक्ट की टेक्निक्स परफेक्ट करने के टेस्ट बेड्स। ऑटोनोमस नेविगेशन, रोबोटिक आर्म्स, सैंपल कलेक्शन, लैंडिंग प्रोसीजर्स, डीप स्पेस में पर कम कॉम डिले। अगर वाटर आइस मिला तो हार्वेस्ट कर H2O2। इन स्पेस रिफ्यूलिंग से एक्सप्लोरेशन में क्रांति, सोलर सिस्टम खुलता है। यह विजन दशकों दूर सही, पर PN7 जैसी डिस्कवरीज एसेंशियल फर्स्ट स्टेप्स हैं साइंस से स्ट्रैटेजी की ओर। ऐसे टारगेट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटीज से इमेंस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। आखिर में कहानी दूसरा मून नहीं, डिस्कवरी के प्रोसेस की है, एक फेंट लाइट से ग्लोबल क्यूरियोसिटी तक। इनिशियल मिस्ट्री और फाइनल रेवलेशन, एक सिक्के के दो पहलू, जो हम इमेजिन करते हैं और जो हम प्रूव करते हैं। कॉस्मोस स्टैटिक सर्टेनिटीज नहीं, कांस्टेंट चेंज और फ्लीटिंग एनकाउंटर्स का डायनामिक अरीना है। 2025 PN7 एक हम्बल विजिटर, रॉक का छोटा चिप जिसने ब्रीफ कॉस्मिक मोमेंट के लिए हमारे साथ पाथ अलाइन किया। हम अपनी जर्नी में अकेले नहीं, अनगिनत साथियों के बीच, हर एक की अपनी हिस्ट्री और डेस्टिनी। कभी कोई इतना करीब आता है कि दिख जाए, हमारे सोलर सिस्टम के अनसीन इकोसिस्टम की झलक देता हुआ। यह साइंटिफिक मेथड का सेलिब्रेशन है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, कोलैबोरेशन, जो कॉस्मिक मिस्ट्री की लेयर्स खोलता है। फाइनल ट्रूथ, पृथ्वी का एक मून है, पर कई टेम्पोरेरी दोस्त। 2005 PN7 लेटेस्ट आइडेंटिफाइड गेस्ट, थोड़ी देर रुकेगा और आगे बढ़ेगा। ये स्टोरी हमें ऊपर देखने, वंडर करने और खुला रहने को बुलाती है, क्योंकि सितारों के बीच अनगिनत सीक्रेट्स इंतजार कर रहे हैं। सर्च,
हमेशा की तरह जारी है।